सिर्फ सुनेंगे कि कुछ करना भी है हम लोगों को, सिर्फ सुन करके वक्त नहीं गुजारना, कुछ करना भी है, अमल करना है ना, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए, अल्लाह के वली की बारगाह में आए हैं, आज आप लोगों को मैसेज क्या मिला है? कोई मैसेज मिला है? बहुत मैसेज मिला, लेकिन क्या उस मैसेज को हम लोगों ने रिसीव किया है? उस मैसेज पर अमल करने की क्या हम कोशिश करने का इरादा रखते हैं? अगर रखते हैं तो पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा ये बताइए, आप लोग सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? पीछे वाले भाई लोग सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? नींद में नहीं है ना, सो रहे हैं, जाग रहे हैं? तो पूरा मजमा जितने लोग जाग रहे हैं वो बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जल्ला शानहू सलामती अता फरमाए। अभी शेर के साथ यहाँ जितने लोग आए हैं, दिल की अथाह गहराई से एक आवाज निकलनी चाहिए, और जो आशिके रसूल है, आशिके वली है, वो जरूर उनके दिल से आवाज निकलती है कि जिस बारगाह में जाइए जहाँ से कुछ हमें लेना है, तो फकत इतना ही कहना है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। अच्छा अभी तक ये हमारे भाई मेरे लिए रखे थे क्या? अल्लाह सलामती अता फरमाए, आपकी कमाई में अल्लाह जल्ला शानहू बरकतें अता फरमाए, आमीन सुम्मा। और लोग कहते होंगे कि सिर्फ इनकी कमाई की बरकतें की दुआ ही की है, मेरे लिए क्यों नहीं की है? क्या हम लोगों ने पैसा नहीं दिया? वो बात नहीं है, लेकिन वैसे मौलाना कमरुद्दीन साहब कहा करते थे कि हमारी दुआएं बहुत कबूल होती है, लेकिन उधार में गारंटी नहीं है। थोड़ी देर इधर तवज्जो दे। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, बोलो मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अलैहि रहमतुर रिजवान बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब लौ लगा करके इल्तिजा करते हैं, बरसता नहीं या रसूल अल्लाह, बरसता नहीं, देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं, देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और हम ऐसा क्यों मांगते हैं अल्लाह वालों से, अपने नबी से क्यों मांगते हैं? आला हजरत ने ज़हन दे दिया, या रसूल अल्लाह हम वैसे नहीं मांगते, बल्कि ये सोच के मांगते हैं कि या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, अरे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, शान औलिया कॉन्फ्रेंस, अल्लामा जहांगीर आलम साहब किबला। अच्छा औलिया की शान क्या होती है, सुनेंगे आप लोग? अरे सुनने के लिए तैयार हैं? पूरा मजमा एक मर्तबा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज जितने लोग यहाँ तशरीफ लाए, बहुत लोग चले गए, बहुत सारे लोग अभी तशरीफ रखे हुए हैं, लेकिन याद रखो उलमा की मजलिस में जब आओगे तुम्हें एक नहीं अनेक फायदा होगा। जो चीजें शरीयत की हमें और आपको मालूम नहीं, ये उलमा के तवज्जुल से हमें पता चल जाएगा। नमाज का तरीका इन उलमा के जरिए से पता चलेगा, वजू के तरीके इन उलमा के जरिए से पता चलेगा। अच्छा आप जा रहे हैं? ए भाई आप जा रहे हैं? हाँ इधर थोड़ा देख लीजिए, तो बॉक्स की तरफ छुपे हुए जा रहे हैं। नहीं एक आसान तरीका, हाँ मोबाइल वाला आसान तरीका है। एक शख्स ऐसी तरह जिसको भी जाना होता था तो वहाँ का रिवाज बन गया था, कोई जानता नहीं था, अगर निकलना होता ना तो जोर से रिंगटोन बजा देता था, और उसके बाद में
रिंगटोन बंद करके कहता था हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, हम बाहर जा रहे हैं, उसके बाद उधरे उधरे निकल जाता था। ऐसा होता है, ऐसा होता है। जाने वालों को किसी ने आज तक रोक पाया है? अरे रोक पाएगा, लाख कोशिश कीजिए नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जिसका आखिरी वक्त हो जाएगा कौन रोकेगा? जिसका जाने का वक्त हो जाएगा। इसलिए अभी आप लोगों का वक्त नहीं हुआ है, आप लोगों का भी हो गया है, अभी नहीं हुआ ना। और कौन चाहता है कि आखिरी वक्त आवे? कौन चाहता है? जल्दी लोग चाहते भी नहीं है ना। हाँ, अल्लाह वालों की शान क्या होती है मैं बताना चाहूँ, सुनेंगे आप लोग? अरे सुनने के लिए तैयार हैं? हाँ, पहले उलमा से कुर्बत हासिल कीजिए, उलमा के करीब होइए, इनसे कुछ सीखिए। आज जरूरत है, आज वली की बारगाह में जो हम लोग आए हैं, जरूरत है इस वक्त शिक्षा की। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई होगी, मैं सुन नहीं पाया, मैं ताखीर से पहुंचा, लेकिन बहुत अच्छी गुफ्तगू। उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब किबला मदजिल्लुहुल आली की हुई होगी, अजहरी की हुई ना? अरे हुई ना? अच्छी तकरीर नहीं हुई ना? कुछ समझ में नहीं आया? अरे जो हुई उनकी बात कर रहे हैं। अच्छी तकरीर हुई ना? सीख मिली ना? सीखे ना? पता चला ना कि उलमा के करीब आने से जो दिल में, जो सीने में जो चीज का इल्म नहीं है, शरीयत की मालूमात का पता उलमा के जरिए से होता है कि नहीं? हाँ, वैसे जरूरी भी है इस वक्त सीखने की, वरना जानते हैं एक जमाना ऐसा था अनपढ़ों का, बेपढ़े लिखों का। कुछ लोग नहीं पढ़े लिखे थे, और मोहल्ले में एक आदमी ऐसा था, वो भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन बहुत तेज दिमाग का था। लोग उसी से जा करके किसी ताल्लुक से मशवरा करना होता तो उन्हीं से मशवरा करते थे। हद ये है कि अगर किसी को पता करना होता कि आज कितनी तारीख है, तो उन्हीं से जाकर के पूछते थे कि आज कितनी तारीख है, तो वो बताता था। पूरे मोहल्ले इलाके के लोग ये नहीं समझ पाते थे कि ये भी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन इसको पता कैसे चल जाता है कि आज कितनी तारीख है। तो बहुत तेज दिमाग का आदमी था वो ना, वो बहुत तेज दिमाग का आदमी था। वो करता क्या था, जब चांद नजर आता था, चांद नजर आता था, जैसे ही चांद दिख लेता था तो एक तो मिट्टी का बर्तन हांडी रखा था, और चांद जैसे ही नजर आता वैसे ही वो बकरी की मेंगनी, जानते हैं मेंगनी? जानते? हाँ हाँ हाँ, क्या बोलते हैं? भेलाड़ी, समझ रहा है? हाँ, वो बकरी की मेंगनी को उठा करके, बस चांद नजर आया, एक उठा करके हांडी में उसमें रख देता था। दूसरे शाम को फिर दूसरा रखता, तीसरे शाम को तीसरी मेंगनी, चौथे शाम को चौथे नंबर का, इस तरीके से रखते जाते। जब कोई आता था, पूछता था कि बताइए सरदार जी, बताइए चौधरी साहब आज तारीख कितनी है? कहता था रुको आता हूँ देख करके। लोग समझता था कि बहुत पढ़ा लिखा है, कौन किताब में देखता है, और जब अंदर जाता था तो निकालता था वही, और उसके बाद सब उठेल देता था और एक एक करके गिनने लगता था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आज 13 तारीख गिन लेता था। लोग सोचता था इतना दिमाग इसको, इतना पढ़ा लिखा, इसको तारीख भी पता चल जाए। फिर कोई पूछने आता, गिन लेता, बताता आज 20 तारीख है। अरे सब लोग परेशान, बहुत अच्छा, सब लोग पूछने के लिए आते थे। लेकिन मामला एक दिन ऐसा हुआ कि रोज जो शाम को रखता था ना, उसका पोता नहीं, उसका पोता बगल में था। देखा कि मेरा दादा रोज एक रखता है, एक रख करके दादा उधर गया, फिर पोता 3-4 मुट्ठा उठा के भर दिया, 3-4 मुट्ठी उसमें डाल दिया। और जब उसके बाद एक दिन पूछने के लिए आया कि बताइए कि आज कितनी तारीख है? बोला रुको बाहर रहो, हम अंदर जाके देखते हैं। अब अंदर गया तो देखा कि वो आधे को ही भरा है, आधा बर्तन पूरा ये भरा हुआ। आप निकाल के गिन रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 35 40 50 60 70 100 150 200 300। अरे बाप रे, फिर भूल गया, फिर गिनना। तब तक उधर से परेशान, चौधरी साहब जल्दी बताइए ना कितनी तारीख है? इधर गिनते रहता था, जब तक आवाज आती थी बेटा भूल जाता था। फिर शुरू से गिनना शुरू, 2-3 मरतबा इसी तरीके से जब गिनते रहा, परेशान हुआ, बाहर निकला, क्या चिल्ला रहा, क्या कह रहा? यही पूछ रहे हैं आज तारीख कितनी है, कितनी तारीख है, क्या बताएं? आज अनठकान तारीख है।
कितनी तारीख है? बोला कोई गिनती नहीं है रे, 350 तक गिने हैं फिर भी बाकी है, अभी और तारीख आने वाली है। याद रखिए, उलमा के करीब होइए, आपको सीख मिलेंगे। आप अपने बच्चों को तालीम और तरबियत से मुज़य्यन किए। जानते हैं औलिया की शान क्या होती है, औलिया का मर्तबा क्या होता है, औलिया की बारगाह में हाजिर होने से हमें दर्स क्या लेनी चाहिए और हमें दर्स मिलता क्या है। आओ देखो, हुजूर सैयदना बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला की ज़ाते गरामी है, बगल में एक आतिश परस्त है। ये लोगों देखो, अल्लाह के वलियों ने हमें क्या किरदार दिया है, क्या अखलाक निभाने का तरीका दिया है। हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला की ज़ाते गरामी है। इधर बायजीद बुस्तामी अल्लाह वाले का घर है, बगल में आतिश परस्त का घर है, आग के पुजारी का घर है। और ये देखिए दोनों में इतना अनबन है। हुजूर सैयदना अल्लाह के वली बायजीद बुस्तामी को कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन बगल में रहने वाला वो आतिश परस्त। गुबार है, कूड़ा करकट निकले तो सबके सब बोहार करके जमा करके इकट्ठा करके हजरत बायजीद बुस्तामी के दरवाजे पर डाल देता। जब बायजीद बुस्तामी दरवाजा खोलते तो देखते सुबह सवेरे मेरे दरवाजे पर कूड़े करकट है। कभी बायजीद बुस्तामी ने नहीं पूछा कि तुम मेरे दरवाजे पर कूड़े करकट क्यों डालते हो। अरे देख, इस्लाम वैसे यहाँ तक नहीं आया है, इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला। इस्लाम अगर फैला है तो मोहब्बत की बुनियाद पर फैला है, अकीदत की बुनियाद। हुजूर सैयदना बायजीद बुस्तामी ने सारे कूड़े करकट को उठाया, ले जा करके कूड़े करकट के ढेर पे फेंक दिए। दूसरी सुबह भी यही हाल है, उसके दरवाजे पर फिर उन्होंने कूड़े करकट को इकट्ठा करके डाल दिया, फिर वो उठा करके फेंक देते हैं। रोज का यही मामला था। वो आतिश परस्त भी सोचता था, उसकी बीवी भी सोचती थी कि आखिर ये उकताता क्यों नहीं, ये बरसता क्यों नहीं, ये झगड़ा करता क्यों नहीं, ये हम लोगों को पूछता क्यों नहीं। ये आदमी है, ये पत्थर की मूरत है, कुछ नहीं बोलता है। रोज रोज वो लोग डालते थे, रोजाना बगैर कुछ कहे पूछे ये उठा के फेंक देते थे। वक्त गुजरता गया। अब सुनो मुसलमानों, आगे का हाल, आगे के हालात को सुनो। कुछ दिनों के बाद वो आतिश परस्त जो आग का पुजारी था, अपनी बीवी को घर में छोड़ा। बीवी से कहा, ए मेरी बीवी, तू घर से बाहर ना निकलना, मैं सफर में जाता हूँ, कुछ दिनों के बाद मैं वापिस आऊंगा। ये देखो चावल, ये खाने की गल्ला जात है, अपने अब खुद खाना, घर से बाहर ना निकलना। तेरी सारी जरूरियात की अशियाएं चीजें यहाँ मौजूद है, तुम इसको इस्तेमाल करना। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक ये जरूर चलेंगे। अब देखो होता ऐसा है, वो तो चला गया, उसकी बीवी घर में है, लेकिन बीवी हमल से है, बीवी हमल से है। अभी उनके जाने में कुछ दिन गुजरे थे कि उसकी बीवी जो हमल से थी उससे बच्चा पैदा हुआ। और जब बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा रात को रोता था, दिन में नहीं रोता, रात को रोता था। बगल में अल्लाह वाले बायजीद बुस्तामी का मकान है। हजरत बायजीद बुस्तामी सुनते हैं कि एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। दिन में बच्चा रोता नहीं, लेकिन रात में रोने की आवाज सुनता हो। एक दिन सुना, दूसरी रात भी सुने। अपने गुलाम से कहते हैं, ए मेरे गुलाम, जा करके पता करो कि उस घर में लगता है कोई नया बच्चा आया हुआ है। और उस नए बच्चे की आवाज दिन में नहीं सुनता, लेकिन रात में सुनता हो। बच्चा रोता क्यों है, ये पता करो। जब गुलाम वहां पहुंचा है, पहुंचने के बाद पता करके वापिस आया, कहने लगा, ओ अल्लाह के बाबा, मेरे पीरो मुर्शिद, ए मेरे पीरो मुर्शिद, मैं गया वापिस आया हूँ। मुझे पता ये चला है कि उसके घर में उस औरत का शौहर नहीं है, उस बच्चे के बाप नहीं है, कहीं सफर में गया हुआ है। और उसके घर में जो तेल था, जिस तेल से चिराग को जलाता था, वो तेल भी खत्म हो गया है। और रात की तारीकी है, अंधेरेपन कोठरी में जाहिर होते हैं, कोठरी में अंधेरा छा जाता है, अंधेरी रात रहती है, कोठरी में भी अंधेरा छाया
रहता है, उस अंधेरेपन की वजह से बच्चा रोता है क्योंकि जलाने के लिए वो चिराग जलाने के लिए तेल नहीं है। अब सुनो, वो अल्लाह के वली बाईज़ मुस्ताबी है, अल्लाह के वली है, खुदा के महबूब बंदे ने कहा ए मेरे गुलाम इधर आ, अंदर गए और जो तेल था उसे बाईज़ मुस्ताबी ने लिया और ले जाकर के दरवाजे पर दस्तक करती, लो ये तेल लो और चिराग जलाओ। औरत को तेल दे दिया गया, उसके घर में जब तेल पहुंचा है, चिराग में डाल करके वो तेल को चिराग में डाल के चिराग को वो जलाती है। चिराग में जब रोशनी आई, रोशनी कमरे में फैल जाती है, बच्चा रोने से बंद कर देता है। अब रोजाना एक दिन तेल दिए, दूसरी रात भी बाईज़ मुस्ताबी ने तेल पहुंचाया, तीसरी रात भी पहुंचाया, कई रात इस तरीके से गुजरते गए। जब उसका शौहर वापिस आया, आने के बाद में कहा मेरी बीवी कोई तकलीफ तो नहीं हुई, बच्चा हसीनों से मिले, बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं पहुंची, कोई दिक्कत तो नहीं पहुंची है। तो उसकी बीवी ने कहा था ए मेरे सरकार, मामला ये था कि रोजाना रात को बच्चा रोता था या मेरे पेट की बुनियाद पर, क्योंकि तेल खत्म हो गया था। लेकिन मेरे बच्चे को रोने से बचाने वाला कौन है बताओ। उसके शौहर ने कहा था ये बता दे वो कौन है। तो उसकी बीवी ने कहा ए मेरे शौहर, ए मेरे सरदार सुनो, ये बगल में जिसको हम सताते थे ना, जिसके दरवाजे पर कूड़ा करकट डालते थे ना, जिसे हम अपना दुश्मन समझते थे ना, वही बाईज़ रोजाना चिराग रोशन करने के लिए तेल दिया करता था। तो उसके शौहर ने कहा ए मेरी बीवी, अब तेल करने की जरूरत नहीं है, जिसने मेरे कमरे को रोशन किया है, चल उसके बारगाह में अपने दिल को रोशन करने का वक्त आ गया है। लेकिन आज क्या तबलीग है, मोहब्बत से इस्लाम को फैलाया, ये नहीं कहा कोई दिक्कत। बातें तो बहुत है, 2-4 मिनट और सुनिएगा, लेकिन बहुत कंजूसी से सुन रहे हैं। अच्छा आप लोग कंजूस आदमी हैं? अरे बोले भाई कंजूस है, कंजूस है, थोड़ा हाथ उठा के बताइए तो कितने लोग कंजूस हैं? कंजूस नहीं, नहीं हो रहा थोड़ा थोड़ा। हाँ सुनिए, कंजूस एक आदमी बहुत बड़ा कंजूस था। कंजूस का बताऊं कितना बड़ा कंजूस था? बहुत मक्खी चूस था, कंजूस था, इतना भारी कंजूस, कभी घर में दाल के सिवा दाल सब रोटी, दाल चावल, रोटी सब्जी, भात सब्जी, माने अगर दाल बने सब्जी डिलेट, सब्जी बने दाल डिलेट, गोश्त का नामो निशान नहीं। शादी भी नई नई हुई थी, बीवी ने कहा 1 महीने तक जब ये रवैया उसने देखा, बीवी क्या बोली, मेरे शौहर रोजाना सब्जी दाल, कभी दाल तो कभी सब्जी, कभी कभार गोश्त भी मंगाइए, गोश्त का नाम मत लेना। क्यों? पैसे बहुत लगते हैं, तुमको क्या पता चलता? गोश्त का नाम नहीं लेना। महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीने 6 महीने गुजर गए। वो औरत की माँ नहीं थी, उस औरत का बाप नहीं था, दोनों भाई थे, 2 भाई थे जो उनके मैके में ननिहाल में। वो औरत छुट्टी ली, अपने शौहर से इजाजत मांगी कि मैं मैके जाना चाहती हूँ, मुझे इजाजत दे दो। उसके शौहर ने कहा 3 घंटे का वक्त देता हूँ, 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में, बीच में 1 घंटे। पैसा है, इतना पैसा, इतनी दौलत की जिसकी इंतहा नहीं।
उसके भाइयों ने कहा अच्छा ठीक है जा, 2 दिन बर्दाश्त करेगा, आज एगो कल, परसों से तेरे घर में गोश्त पकेगा। वो औरत कहती मेरे भाई बहुत सख्त दिल है, वो मानने वाला नहीं है। मानने वाला नहीं है लेकिन मनवाने वाला है, हम मनवा लेंगे। कैसे? तुम जाओ, अभी रुकोगे कि जाओगी? नहीं बस 1 घंटे का समय था, खत्म हो गया, मैं वापस होने वाली हूँ। ठीक है जाओ, लेकिन ये टैबलेट है, इसको ले लो, और शाम को जब पानी पीने मांगे तो पानी में ये टैबलेट दे देना और अपने शौहर को पिला देना। बोला ये क्या है? बोला ये बेहोशी है। एक टैबलेट दिया, वो लेके चली गई। तब तक हम लोग आते हैं। शाम को ये दोनों भाई पहुंचा, चुपके से उसके शौहर ने, उस औरत के शौहर ने कहा पानी पिलाओ। टैबलेट तो पहले से गिलास में दिया हुआ था, ले आकर के दिया, वो बंदा पिया और पीना था कि बेहोश हो गया, होशो हवास खत्म हो गए। इसके दोनों भाई तब तक पहुंच चुके थे। कहा बहना आप तुम अलग हो जाओ, अब देखो कैसे गोश्त पकता है। उन दोनों ने उसको पकड़ा, एकदम अंधेरी कोठरी जिसमें वेंटिलेटर नहीं, खिड़की नहीं, कुछ भी नहीं, उस कोठरी में ले गया। रात की तारीकी तो थी, ले गया और ले जा करके उसके सारे कपड़े उतार करके सफेद कपड़ा पहना करके उसको कस के 3 जगह बांध दिया और दोनों किनारे में एक ईंट इस तरह लगा दिया कि लगे दीवार है। 1.5-2 घंटे के बाद जब होश में आया तो हिल डुल कर रहा था, देख रहा रे तो अंधेरा है और हाथ भी बंधा है। बहुत गौर किया तो उसको समझ में आया कि लगता है कि हम मर गए हैं। तो कहता है कि लगता है हम मर गए हैं, लग रहा है कि अब हम दुनिया में नहीं, हम कब्र में है। बहुत गौर किया तो देखा एक इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा। बोला तुम लोग कौन हो? बोला तुमको पता नहीं है कौन हूँ? बोला नहीं बताइए कौन है? बोला मेरा नाम मुनकर है, इसका नाम नकीर है। ये नहीं कहा हम लोग फरिश्ता है, कहा नाम मेरा मुनकर है, इनका नाम नकीर है। अब ये सचमुच समझ लिया हम मर गए हैं। बोला जल्दी जल्दी तुम सवाल का जवाब दो, मन रब्बों का, माँ दीनों का, माँ कुंता तकुल्लो फी हाज़िर रजुल। कहने लगा ये फटाफट पढ़ा लिखा था, जवाब दे दिया। मरा नहीं कि वहाँ गड़बड़ाएगा, पढ़ा लिखा था, मालूम था, फटाफट जवाब दे दिया। ये सोचा कि हम कामयाब हो गए, लेकिन उधर से फौरन चौथा सवाल जो नहीं होना है वो भी दाग दिया। बोला बताओ तू दुनिया में क्या खाता था? बोला जो तो दाल और सब्जी, रोटी सब्जी, रोटी दाल के सिवा कुछ नहीं। बोला गोश्त क्यों नहीं खाता था? अल्लाह ने इतनी दौलत दी है, गोश्त क्यों नहीं खाता था? अब तुमको आजाद मिलेगा। दोनों मारना शुरू कर दिया। अब तक मारे घूम मारे अंदर में, उसके बाद उसको प्यास लगी। बोला अच्छा भाई मुझे मार रहे, आजाद तो मिल रहे। इस बारगाह में ये नहीं देखा जाता कि कलमा पढ़ने वाला आया है, कि कलमा ना मानने वाला आया है, कुरान का मानने वाला आया है, कि कुरान का ना मानने वाला आया है। अरे वलियों की बारगाह ऐसी बारगाह है कि जितने आते गए सब फैज़याब होते गए। किसी ने कहा ए अल्लाह के वली, हम लोग कलमा पढ़ने वाले हैं, हम लोग दाढ़ी वाले हैं, हम लोग मुसलमान है, वो तो गैर मुस्लिम है, उसे फायदा क्यों पहुंचता है? तो अल्लाह वाले ने जवाब दिया अरे जिसकी औलाद से हम हैं, वो जिसकी औलाद से है, वो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सबके लिए रहमत बन करके आए। अपनों के लिए भी रहमत है, गैरों के लिए भी रहमत है। ये वो बारगाह है जहां आने वाला कोई खाली हाथ वापस मामला ऐसा होता है। आपने सुना होगा एक ऐसा शख्स था जिसे बोलते हैं गोजरा। गोजरा समझते? गोजरा गोवाला समझते? गोवाला अरे समझते हैं ना हमारे? हाँ क्या समझता है? गोवार एकदम गंवार है। गोवाला उसको बोलते हैं गोजरा। औरत जो ग्वालनी होती उसको क्या बोलते हो? गोजरी। सुनो गोजरी का मामला सुनो। वो एक ऐसी औरत है रोजाना सुबह सवेरे
दूध दही लेके गली गली में बेचते हैं, अक्सर जगहों पे देखते होंगे, देहातों में खास करके बेचते हैं। वो रोजाना इसी तरीके से दही का मटका लेती और लेकर के गली गली में दही ले लो, दही ले लो, दही ले लो, चलते गई, कहते गई, आवाज लगाती गई। और एक रास्ते से गुजर रही तो देखा एक फटा पुराना कपड़ा पहने हुए, चेहरे पर गर्द गुबार लगा हुआ है और बीच रास्ते में बैठा हुआ है। वो सोची कि उधर से क्या जाऊं, ये तो मांगता फकीर है। किनारे से जाने लगी, दही ले लो, दही ले लो। उस अल्लाह वाले ने कहा, ओ गोचरी दही बेचने वालों, मुझे भी दही दे दो। वो गोचरी क्या कहती, तुझे दही लेना है? दही फ्री को नहीं देती, पैसे लगते हैं, पैसे। उस अल्लाह वाले ने कहा, उस फकीर ने कहा, मैं फ्री को नहीं मांगता, पैसे देता, पैसे। लाओ दही दे। जो ही वो दही निकाल करके एक बर्तन निकाल करके अल्लाह वाले ने उस फकीर ने रख दिया। वो दही निकाल करके उसमें डाल देती है और उसके बाद में कहा, पैसे दो। अब देखो वो अल्लाह वाले के पास जेब नहीं, कुर्ते में वो जेब नहीं, कुर्ते में वो पॉकेट नहीं कि पैसे निकाले कहां से है। आंख को बंद किया, हथेली को यूं देखा और अपने रान पे मारा, मुट्ठी को बंद किया, गोजरी के हाथ में दिया तो देखा कि सोने के सिक्के नजर आ रहे हैं। अल्लाह वाले ने दिया। गोजरी हैरानो परेशान, वो दूध दही बेचने वाली हैरानो परेशान। अब रोजाना देखो, अब जो ही वो दही बेचने वाले को सोने के ये सिक्के मिले, बहुत खुश हुए, मटके को उठाई और चलने लगी। कहा, गोजरी रुक जा। वो सोचने लगी, लगता है मामला गड़बड़ है, कहीं पैसे वे वापस ना ले ले। बड़ी मेहनत से कोई कहीं इतनी कीमत नहीं मिली थी जितनी कीमत मुझे पाव भर दही में कीमत मिल चुकी है, कई पैसे वापस ना ले ले। कहा, बाबा कोई गलती हुई? फरमाते हैं, कोई गलती नहीं, थोड़ा इधर आ। करीब गई, बाबा क्या पैसे मांग रहे हैं? फरमाते हैं, ना पैसे नहीं, बल्कि तुम अपने दही ले जाओ, दही ले जा, हमको दही नहीं चाहिए, ये मलाई, ये दूध नहीं चाहिए, ले जा। कहा, बाबा इसका मतलब दही मुझे वापस कर दो, पैसे आप वापस ले लो। अल्लाह वाले ने कहा, तू दही भी ले जा और तू पैसे भी लेती चली जा, पैसे भी तेरे, दही भी तेरे। वो औरत बहुत खुश हुई, घर आई, बहुत खुश हुई। दूसरे दिन जब वो निकली है, फिर उसी गली से गुजरती ताकि जाकर के उस गली से गुजरे, देखे कोई और मिल जाए, वही मिले। देखे अचानक ही वही फिर वहां बैठे। कहा, दही दे दो। फिर दही लिए, पैसे हथेली को रान पे मारा, पैसे निकला और उसको हाथ में दे देते हैं और कहते फिर अपना दही भी ले चला जा। दही भी रोजाना वापिस मिल जाए। अब दही भी खर्च नहीं, दूध भी खर्च नहीं और मुफ्त के रोज पैसे मिलते गए। उसका मकान था, झोपड़ी थी, एक कुटिया था, उस झोपड़ी को उन्होंने महल के नुमा बना दिया, खूबसूरत बिल्डिंग बना दी है, हवेली बना दिया। अब एक वो औरत गोजरी, उसका शौहर फकत वही शख्स थे, एक शौहर एक उसकी बीवी, ये दोनों उस घर में थे। कई बरस हो चुके थे शादी होने में, बच्चा नहीं हो रहा था। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए, बीवी उसकी रोने लगी। उसके शौहर ने कहा, बीवी रोती क्यों हो? मकान इतना ऊंचा बना है, बिल्डिंग इतनी अच्छी बनी है, खूबसूरत मकान है, कमी किस चीज की है? औरत कहती है, मेरे सरताज, लेकिन अगर आप दुनिया से चले गए, मैं दुनिया से चली गई, बताओ इस मकान में रहने वाला कौन होगा? या अगर हम दुनिया में ही है, बूढ़े हो चुके हैं, बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा? अभी सुनना था। उसका शौहर भी रोने लगा। अब दोनों रोने लगे। कहा, ये मामला हल कैसे होगा? हम डॉक्टरों ने इलाज कर दिया, तबीबों ने कहा बच्चा नहीं होगा, हकीमों ने कहा इसे बच्चा नहीं होगा। अब देखो उस वाले का अकीदा देखो, उसने कहा था, हे मेरी बीबी, तुम बताओ ये रोजाना रोकड़े, ये सोने चांदी के सिक्के कहां से लाती थी? वो कहने लगी, एक बाबा है जो रास्ते पे बैठे रहते हैं और वही रोजाना दिया करते हैं और उन्हीं की दुआ की बरकत है, उन्हीं के नजरे करम है कि आज इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। अब देखो वो गोवाला कहता है, मेरी बीवी सुनो, जब तुम आज जाना, जब सुबह तुम जाने के बाद उनसे ये मत कहना कि मुझे पैसे दो। जब वो पैसे देने लगे दही के बदले, तो उनसे
उनसे कहना बाबा आज मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, आज मुझे एक ऐसे घर के मेरे घर में एक जान की जरूरत है, एक बेटे की जरूरत है। वो ग्वालिनी कहने लगी गोजरी मेरे शौहर मेरे पति वो बेटा कैसे दे सकते हैं? तो उस ग्वाले का अकीदा देखो, उसने कहा था अरे जो रान पे हथेली मार के सोना निकाल सकता है वो अपनी जुबान से कह दे अल्लाह में बेटा भी। सुनना था। अब सुबह के वक्त में जब गए, सुबह के वक्त में चले वहां पर पहुंचे, जैसे कहा दही ले लो, अल्लाह वाले ने कहा लो तू अपने पैसे लो दही लो। अब जैसे ही दही दिया पैसे देने के लिए जो ही हथेली अपने रान पे मारने वाले थे, इतने में वो गोजरी कहती है मेरे सरकार आज मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। कहा फिर क्या चाहती हो? वो कहने लगी सरकार मांगू तो क्या मांगू, मांगना तो चाहती हो लेकिन आपके धर्म वाला हम वाली नहीं है, हम आपके धर्म को नहीं मानते, हम आपके अकीदे को नहीं मानते, मैं अपने आपके अकीदे को मैं नहीं मानती, आपके मसलक को नहीं मानती, आपके दीन को नहीं मानती, आपके कुरान को नहीं मानती और आप देंगे उसी को जो आपका होगा। लेकिन ए बाबा सुन ले, मैं अगर से आपका कलमा नहीं पढ़ती लेकिन आपकी दीवानी हो चुकी हो, आपकी मस्तानी हो चुकी हो, मुझे अता कर दे। बाबा ने कहा क्या चाहती हो? कहा मैं बांझ हूँ, मुझे डॉक्टरों ने कहा, तबीबों ने कहा, हकीमों ने कहा कि इसे औलाद नहीं होगी, इसे बच्चे नहीं होंगे। मेरे बाबा मुझे एक चांद सा बेटा हो जाए, घर में जगमगाने वाला चिराग हो जाए, मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जावे, एक बेटा हो जावे। उस अल्लाह वाले ने अपने आप के अंदर मुस्कुराहट पैदा की। थोड़ी देर खामोश रहे, फरमाते हैं ठीक है जा कल आना लेकिन एक काम करना, खुद अकेली मत आना, इलाके में पता कर लेना कि कितनी औरतें ऐसी है जिसको बच्चा नहीं है, कितनी औरतें ऐसी है जो लाऔलाद है, बांझ है, सबको दावत दे देना और सबको लेते आना। अब देखो दूसरे दिन वो औरत सारे 5 औरतों को लेती है और साथ में लेकर के उसी बाबा के बारगाह में पहुंचती है। और वहां पहुंचने के बाद वो क्या कर रहे थे मालूम? उस वक्त वो पान खा रहे थे, पान बहुत ज्यादा खाते थे। शाह अबू अली कलंदर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है, बहुत ज्यादा पान खाते थे। अब पान चिबा रहे थे, इतने में ये सारी औरतें पहुंच चुकी है। ये नहीं है कि कलमा पढ़ने वाली है, सब के सब दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले हैं, सब के सब पहुंचे हैं। अब बाबा से वो औरत कहती बाबा ये देखिए इतनी औरतें हैं जिसकी गोद खाली है, जिसकी कोख से कोई बच्चा जन्म नहीं लिया, जिनकी गोद सूनी है। बाबा ने कहा इधर आ गोजरी इधर आ। और पान का जो उगाल है, जो पान का रेशा चबाने के बाद बचा है, उगाल को उसके हथेली पे डाल देते हैं, कहते इसी को थोड़ा थोड़ा सबको बांट के खिला दो। बोलो सुभान अल्लाह। यही सबको दे दो, सारी औरतों को दे दो, ये सब के सब थोड़ा थोड़ा बांट के खा लो। सबको वो बांट देती है, सभी लोग खाने लगे, सभी औरतें उसे मुंह में लेके चिबाने लगी है। एक उन्हीं में से एक औरत ऐसी औरत है, अब देखो मुसलमानों वो औरत है, उसे थोड़ा हिंसा आ जाता है। बहरहाल सब वापिस चले आए और जब सब वापिस आए 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने गुजरे। अब 9 महीने की तादाद पूरी हो गई। जितनी औरतों ने बाबा के लुआबे दहन को खाया था, जूठे को खाया था, सारी औरतें की गोद भर गई। अब ये सारी औरतें खुश है, सबके घर में बच्चा पैदा हुआ। अब शुक्राने पेश करने के लिए सारी औरतें चली है बाबा के पास। गोजरी आगे आगे, पीछे पीछे बाद वाली सारी औरतें हैं और चली है, सब अपने गोद में लेकर के बच्चे को चली है, सब मुस्कुरा रही है। और जब बाबा के पास पहुंची है, गोजरी ने कहा था बाबा आपकी कृपा, आपकी दुआ से, आपके अतीये से मुझे बच्चा हो गया और मुझे ही नहीं सबको। और जब मुस्कुरा रही थी, बाबा ने देखा, अल्लाह वाले ने देखा एक औरत ऐसी है जो मुस्कुरा नहीं रही है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, आंसू टपक रहे हैं। इतना देखना था। बाबा ने कहा ए बेटी
इतना तू बता दे कि सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है, लेकिन तू मुस्कुराती क्यों नहीं? उन्होंने कहा बाबा मेरी गोद सूनी है। कहा है औरतों बताओ क्या किसी को ऐसी तकलीफ ऐसी दिक्कत हुई? सबको बच्चा हुआ कि नहीं? सारी औरतों ने कहा हाँ हाँ, लेकिन इसे बच्चा नहीं हुआ। ये मेरी बेटी तू इतना बता दे कि आखिरकार ऐसा मामला हुआ क्यों? अब देखो वो औरत क्या कहती है, ए बाबा जब आपने वो पान का उगाल दिया था सारी औरतों ने खा लिया, मैं भी सोच रही थी खा लूं, लेकिन मुझे थोड़ा खिंसा आया, मैं उसे खाई नहीं, अपने हथेली में दबा करके रख ली और दबा करके रखी। थोड़ी देर तक जब सब सारी औरतें जाने लगी मैं भी चली और जाने के बाद मैं उसे उधर ले जा करके फेंक दिया, मैंने खाया नहीं। वो बाबा कहते हैं पता किस जगह पर फेंकी है? वो औरत कहती है उस पत्थर के पीछे मैंने डाल दी है। वो अल्लाह वाले कहते हैं जा जा उस पत्थर के पीछे डाल जा करके देख कहीं मेरा उगाल है कि कोई और चीज है। खुदा की कसम वो औरत दौड़ करके वहां जाती है तो वहां वो गरीब करिश्मा है जहां पर उन्होंने बाबा के वो गाल को पान के वो गाल को फेंक दी थी, उस पत्थर के पीछे अब वो गाल नहीं है, पान का वो रेशा नहीं है, बल्कि उस पत्थर के पीछे एक नन्हा मुन्ना नया बच्चा खेल रहा था। और जब बच्चा खेलते देखा है वो औरत लेकर के आ जाती है और आने के बाद बाबा के हाथ में देते हैं। अल्लाह वाले ने दुआएं की है, सारी औरतें कहने लगी हे बाबा अब हम कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लीजिए। बाबा ने कहा था उस वक्त शाबू अली कलंदर ने कहा था हे औरतों ये बताओ क्या मैंने तुम्हारे ऊपर जबर किया है? मैंने कहा है कि तुम कलमा पढ़ो। कहा नहीं बाबा आपने जुल्म जबर नहीं किया, आपने जबरदस्ती कलमा नहीं पढ़ाया, हम चाहते हैं कलमा पढ़ ले। बताना मकसद नहीं, बताना मकसद ये है कि अल्लाह वाले की नजर में सब बराबर है, लेकिन याद रखो अल्लाह वाले ये पैगाम देते हैं कि किसी के ऊपर जुल्म न करना, किसी गरीब को न सताना, किसी यतीम के ऊपर जुल्म न करना, बल्कि गिरतों को सहारा देना, रोतों को मुस्कुराने का सलीका और जज्बा दे देना। और यहाँ तक है आका फरमाते हैं कि बुजुर्गाने दीन का पैगाम है अगर तेरे पड़ोस में कोई भूखा है तो उसे तुम भरपेट खाना खिला देना, तो अल्लाह वाले भी खुश हो जाएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह मदीने वाले